कॉइल पिच का अन्य नाम? डी उत्तर होगा। एक कॉइल की दो सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी को कहते हैं। उपयुक्त सभी कॉइल पिच, कॉइल स्थान, वाइंडिंग पिच, उपयोगी तीनों। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को कहते हैं कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर तो विपरीत दिशा में किसी कॉइल के दोनों साइडों को बीच की दूरी को कहते हैं बैक पिच। बैक पिच। आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा तथा उससे अगली कॉइल की पहली भुजा के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रंट पिच। सी। दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रंट वाइंडिंग पिच। बी। औसत पिच का मान? सी 0 होगा। औसत पिच का मान सी आंसर। लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम समांतर वाइंडिंग है। यदि एक कॉइल के दोनों सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर साथ साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार की वाइंडिंग को कहते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के प्रकार है उपयुक्त तो तीनों। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है 1। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है 2। सी। ट्रिप्लेक्स सब लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है 3। सी। क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है 4। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर लगभग एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी वाइंडिंग को कहते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग। बी। वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम श्रेणी वाइंडिंग है। ए। श्रेणी वाइंडिंग। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉइल कनेक्शन। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी की घूमने की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? प्रोग्रेसिव कनेक्शन। सी। प्रोग्रेसिव कनेक्शन। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान +1 होता है। इस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। प्रोग्रेसिव कनेक्शन। डी। कॉइल का वह भाग जो स्टेटर कोर की सरोड़ में व्यवस्थित रहता है और जिसमें मैग्नेटिक लाइन के कटने में EMS या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कहलाता है सक्रिय साइड।